नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पर। आज का हमारा टॉपिक है हीट यानी कि ऊष्मा। बढ़िया गरम गरम टॉपिक है, लेकिन टॉपिक पढ़ने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सारी वीडियोस को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए मिशन ज्ञान के इस बेहतर प्लेटफॉर्म से। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हीट यानी कि ऊष्मा। बढ़िया गरम गरम तरीके से इस टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ऊष्मा क्या होती है भाई? ऊष्मा होती है किसी चीज से कितनी गर्मी जो है अपने को मिल रही है, यानी कि कितनी एनर्जी जो है अपने को किसी चीज से मिल रही है। तो ऊष्मा क्या हो गई? एक प्रकार की ऊर्जा हो गई। सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या है? अपनी ऊष्मा ऊर्जा ही है कि नहीं भाई? तो जो ऊष्मा है वो बताती है कि भाई जो वस्तु है वो कितनी गर्म है। आ गया समझ में? उसे कहते हैं अपन ऊष्मा। अब जो ऊष्मा है, हीट जो है, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो एसआई यूनिट जो होती है हीट की, एसआई यूनिट वो होती है अपनी जूल, या फिर सीजीएस जो यूनिट होती है इसकी वो होती है कैलोरी। आप लोगों को याद रखना है कि ऊष्मा की एसआई यूनिट होती है अपनी जूल और जो सीजीएस यूनिट है वो अपनी होती है कैलोरी। आगे समझ में? अब जब अपन को ऊष्मा पढ़ना है, हीट पढ़ना है, तो हीट पढ़ने के लिए आपको ध्यान आ रहा होगा कि भाई तापमान, टेम्परेचर तो इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। तापमान पढ़े बिना हीट जो है उसको अपन पढ़ नहीं सकते। तो हीट के साथ साथ अपन आज पढ़ेंगे तापमान के बारे में, यानी कि टेम्परेचर के बारे में। अब देखो एसआई मात्रक इसका क्या हो गया? जूल हो गया। सीजीएस मात्रक जो है वो क्या हो गया अपना? इसका कैलोरी हो गया। आगे समझ में? एक जूल बराबर होता है अपना 0.24 कैलोरी। क्या होता है? एक जूल बराबर होता है अपना 0.24। एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी, और एक कैलोरी बराबर फिर कितना हो गया अपना? 4.186 जूल। आ गया समझ में? किस तरीके से आया भाई? एक जूल में होती है इतनी कैलोरी, तो एक कैलोरी के अंदर कितनी जूल हो गए? 4.186 जूल हो गया। अब देखो एक किलोग्राम जो कैलोरी है उसमें क्या होगा? एक किलोग्राम है तो इसको 1000 से और गुणा कर दो। आ गया कि नहीं आ गया समझ में भाई? तो एक किलोग्राम कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 इंटू 1000 कैलोरी। आ गया समझ में? ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ऊर्जा जो है उससे मिल रही है, हीट जो है उससे मिल रही है, उसे ही अपन कहते हैं ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक एसआई यूनिट हो गई इसकी जूल, और जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो क्या हो गई? इसकी कैलोरी। अब देखिए ऊष्मा को पढ़ने के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा ताप। तो ताप क्या होता है? ताप भाई कि वस्तु जो है कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है वो उस चीज को बताएगा कि नहीं बताएगा। जैसे अपन किसी भी वस्तु को छू के देखते हैं, जैसे किसी को बुखार आ रहा है तो अपन क्या कहते हैं? भाई इसका बॉडी टेम्परेचर तो है जो बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी ठंडे ठंडे पानी में अपन ने हाथ दे दिया तो अपन उसको क्या कहते हैं? कि भाई जो इसका टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। जैसे ठंडी जगहों पे अपन सर्दियों के टाइम पे पढ़ते हैं कि कश्मीर का टेम्परेचर इतना कम हो गया है, यहाँ का तापमान जो है वो इतना कम हो गया है। तो टेम्परेचर क्या चीज़ होती है, तापमान क्या चीज़ होती है कि भाई वस्तु या जगह या जो भी अपने को दे रखी है चीज़ वो कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, उसको अपन क्या कहेंगे? ताप कहेंगे। देखो किसी वस्तु की तप्तता या फिर शीतलता का मान ही अपना क्या होता है? ताप होता है। अब जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? अपन टेम्परेचर को तीन चीजों में जो है नापते हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड में, एक केल्विन में, और एक उसको अपन नापते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। नापते कि नहीं नापते? तो उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो तो अपनी होगी केल्विन। क्या होगी? केल्विन जो है तापमान की एसआई यूनिट है, और ऊष्मा जो है उसकी एसआई यूनिट अपनी क्या थी? उसकी थी जूल, और उसकी सीजीएस यूनिट क्या थी? अपनी कैलोरी। देखो इसकी जो तापमान की एसआई यूनिट हो गई अपनी केल्विन। तापमान को अपन तीन चीजों में, तीन तरीके से जो है वो नापते हैं। एक नापते हैं उसको अपन डिग्री सेंटीग्रेड में, एक नापते हैं उसको केल्विन में, और एक नापते हैं अपन उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में। एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई जब केल्विन अपन लिखेंगे, जब अपन लिखेंगे तो इस पे डिग्री नहीं आएगा, केवल फ़ारेनहाइट में
और सेल्सियस में यानी डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, लेकिन जो केल्विन है उसमें डिग्री नहीं आता। अब देखो, जो अपनी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू होती है, जब तापमान को टेम्परेचर में को डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है तो इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी? 0 डिग्री से 100 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो इसकी वैल्यू होती है। और केल्विन की वैल्यू होती है 273 केल्विन से 373 केल्विन, 273 केल्विन से 373 केल्विन जो है अपनी इसकी वैल्यू होती है। और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू अपनी होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गया समझ में? केल्विन में जब टेम्परेचर को मापेंगे तो उसमें डिग्री नहीं आएगा, बाकी दोनों के अंदर जो है अपना डिग्री आएगा। 3 तरीके से टेम्परेचर को अपन नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में, या फिर अपन उसको नापेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में। आ गया समझ में? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन की वैल्यू क्या होती है? 273 से 373 केल्विन। और जो फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू क्या होती है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? अब देखो, इस चीज से अपन को क्या निष्कर्ष निकालना है, क्या कंक्लूजन अपना निकलेगा। तो देखो इधर कि भाई ये जो है इसका लोएस्ट निम्नतम ताप है, ये इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है 100, ये क्या है इसकी लोएस्ट वैल्यू, यानी कि निम्नतम जो मान है वो क्या है इसका 0 डिग्री, और हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या है 100 डिग्री, यानी कि सबसे उच्चतर जो वैल्यू है इसकी वो क्या है 100 डिग्री। इसके अंदर ये क्या है इसकी लोएस्ट वैल्यू यानी कि निम्नतर जो मान है, और ये क्या है इसका हाईएस्ट वैल्यू यानी कि उच्चतर मान। इसके अंदर ये इसका निम्नतम मान है और ये इसका हाई यानी कि हाईएस्ट वैल्यू यानी कि सबसे उच्चतर जो है वो इसका मान है। अब देखो भाई, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि डिग्री सेंटीग्रेड को बदलो फ़ारेनहाइट में, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड को बदलो केल्विन में, केल्विन को बदलो फ़ारेनहाइट में, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ये मैं आपको आज बताऊंगी एक बढ़िया ट्रिक के साथ। उसमें भी आपको 2-3 फॉर्मूले जो आप बचपन से याद करते आ रहे हो वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने देख लिया टेम्परेचर को कितने तरीके से अपन नापते हैं, 3 तरीके से। अब मुझे ये बता दो कि भाई जो पानी है वो कितने टेम्परेचर पे उबलता है, बर्फ जो है कितने टेम्परेचर पे जमती है, यानी कि बर्फ का जो हिमांक है वो कितना होगा, पानी का क्वथनांक जो है यानी कि कितने टेम्परेचर पे जो पानी है वो उबलेगा, जो वाष्प है वो कितने टेम्परेचर पे जो है उड़ जाएगी, वाष्पित हो जाएगी। तो ये जो है वो आपको बताने हैं मुझे इसमें से कि भाई इन जो चीज़ है, भाई पानी कितने टेम्परेचर पे जम जाएगा, बर्फ का हिमांक क्या होता है, पानी का क्वथनांक क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो देखो इधर आप लोगों को कुछ इसमें तिकड़मबाजी यूज नहीं करनी है, सीधी सीधी चीज़ है। देखो इधर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर अपने क्या लिखी थी इसमें वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड की 0 से 100 डिग्री लिखी थी कि नहीं लिखी थी। तो अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है तो पानी का ये जो क्या हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी है वो जम जाएगा। तो 0 डिग्री क्या हो गया, उसका हिमांक बिंदु हो गया। और 100 डिग्री क्या है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये इसका क्या हो गया, भाप बिंदु, जिस पे ये पानी जो है वाष्प बन जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो पानी का क्वथनांक बिंदु है वो अपना क्या हो गया 100 डिग्री। और जो अपना पानी का हिमांक बिंदु है, जिस बिंदु पे पानी जो है वो जम जाएगा, वो क्या हो गया अपना 0 डिग्री। आगे के नहीं आगे समझ में, इनकी बस हायर वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। उसी से आपको निकालना है कि भाई हिमांक बिंदु क्या होगा, बर्फ का हिमांक बिंदु क्या होगा, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होगा, पानी का गलनांक बिंदु, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होगा, और पानी का जो है क्वथनांक बिंदु क्या होगा। आगे के नहीं आगे समझ में। सबसे पहले देख लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे जो पानी है वो जम जाएगा, जमेगा कि नहीं जमेगा।
तो 0 डिग्री क्या हो गया, पानी का हिमांक बिंदु। क्या हो गया, पानी का हिमांक बिंदु क्या हो गया, 0 डिग्री। मतलब इस पे जो है अपनी बर्फ जो है बन जाएगी, जो पानी है बर्फ में बदल जाएगा, तो 0 डिग्री हो गया पानी का हिमांक बिंदु। अब देखिए भाप बिंदु, जिस पे जो पानी है उबलना स्टार्ट कर देगा, तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो कितना हो गया, सबसे हाई टेम्परेचर पे, हाईएस्ट वैल्यू पे पानी जो है वो उबल जाएगा। तो 100 डिग्री क्या हो गया, पानी का क्वथनांक बिंदु, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आ गया समझ में। अब फ़ारेनहाइट में आते हैं, उसकी वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखी थी कि नहीं लिखी थी। तो बस जो सबसे निम्न टेम्परेचर है वो उसका क्या हो जाएगा, पानी का हिमांक बिंदु हो जाएगा, और पानी का क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, उसकी हाईएस्ट वैल्यू, सबसे अधिक वाली वैल्यू। तो देखो हिमांक बिंदु क्या हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु क्या हो गया उसका, 212। अब सेम चीज अपन केल्विन के अंदर ले लेंगे कि भाई केल्विन में हिमांक बिंदु क्या सबसे निम्न वाला, यानी कि 273 केल्विन, और भाप बिंदु बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना हो गया, 373 केल्विन। आगे के नहीं आ गया समझ में भाई। जो पानी का हिमांक बिंदु है और पानी का क्वथनांक बिंदु है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है, वो अपन यहाँ पे देख लिए। आगे के नहीं आ गया समझ में, आया कि नहीं आया ये चीज़ समझ में। तो बस इसमें ये यही कहना चाह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी कि हिमांक बिंदु क्या है और क्वथनांक बिंदु क्या है। तो आपको लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, निम्नतम मान और उच्चतम मान इनके याद रखने हैं तीनों के, तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक लिख रहा है र्यूमर वैल्यू में आपको केवल 80 डिग्री लगाना है। 80 डिग्री जो है इसकी अधिकतम वैल्यू है। सबसे ज़्यादा इन तीनों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे के नहीं आगे समझ में। अब भाई आपको जैसे क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन एक आपको ये दे दे कि जैसे 32 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में चेंज करो, आपको यूँ दे दे कि केल्विन में चेंज करो, तो आप किस तरीके से करोगे। तो इसके लिए आपके लिए एक फॉर्मूला है, तो देखो इधर ये फॉर्मूला आपका क्या है, ये होता है अपना ये फॉर्मूला कि भाई केल्विन से अपन को फ़ारेनहाइट बनाना है, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन बनाना है, मतलब तीनों वैल्यू को आपस में किस तरीके से अपन जो है चेंज करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, देखो इधर अपन यहाँ पे कर रहे थे कि जैसे आपको डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ठीक है, C माइनस उसकी निम्नतम वैल्यू क्या थी, 0 थी। निम्नतम वैल्यू 0 थी कि नहीं थी, 0 से 100 लिया था अपन ने। और अब नीचे बटे में क्या करना है कि ज़्यादा वैल्यू में से जो कम वैल्यू है वो घटा दो। 0 डिग्री में से 100 डिग्री में से 0 डिग्री घटा दो। उसके बाद जो अपना केल्विन था उसमें क्या था भाई, केल्विन के माइनस निम्नतम वैल्यू 273 केल्विन थी, और नीचे क्या करेंगे कि 373 केल्विन में से 273 केल्विन जो है वो आपको माइनस करना है। कुछ नहीं करना, बस सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू जो है माइनस कर दी, और इधर के लिख के जो निम्नतम वैल्यू है उसको इधर लिख दिया। और डिग्री फ़ारेनहाइट में अपन ने क्या किया था, 32 से 212 ली थी, तो देखो फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इधर क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 से अपन ने कितनी ली थी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ली थी कि नहीं ली थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में। अब इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0, तो इसको 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा अपना, डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा ओनली। तो इधर क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन नीचे क्या आएगा, 100 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, क्योंकि 100 में 0 गए, 0 बचे। आगे देखो k माइनस 273, ये एज इट इज आ जाएगा k माइनस 273 अपॉन 373 में से 273 गए तो कितने बचे, 100 बचे भाई, कि भाई बचे, बिल्कुल बचे। अब देखो इधर क्या है, f डिग्री माइनस 32,
तो F डिग्री माइनस 32 अपॉन 212 में से 32 गए तो ये अपने बचे 180। तो ये जो है वो अपना फॉर्मूला है मेन जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये जो अपना फॉर्मूला है मेन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो या केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला पुट करना है और सीधे सीधे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो इधर, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलो? केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलो। तो किस तरीके से बदलोगे? ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखना है कि भाई अब ये आप यहाँ पे 37 डिग्री कर लेना कि भाई 37 डिग्री को अपन केल्विन में चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला देख लो इधर, इसको इसमें चेंज करना है तो अपन ये वाला पोर्शन ले लेंगे, इसका ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? तो इधर देखो, अब आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर्मूला लिख लो पहले, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। आया कि नहीं आया? ये अपना आया था ना। अब डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू रख दो इधर से, कितनी दे रखी है अपन को? 37 दे रखी है, अपॉन 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। आ गया कि नहीं आ गया? इधर इसको इससे काट दो। अब क्या बचेगा अपना? के माइनस 273 इज इक्वल टू 37 आया कि नहीं आया? अब इसको इधर इसमें प्लस कर दो, यानी कि 273 प्लस अपना 37 आ गया। तो कितना आ गया? 7 3 10 की 84 लगी, एक और ये आ गया अपना 310। क्या आ गया? 310 जो है अपना केल्विन का मान आ गया। आगे कि नहीं आ गया? 310 केल्विन जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज कर दिया अपन ने? केल्विन के अंदर, और केल्विन का मान आ गया 310। आ गया क्या समझ में? इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाएंगे। आपको पता है अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? सामान्य तापमान होता है शरीर का 98.6। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है अपनी शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो आप कर लेंगे? तो भाई साहब बिल्कुल कर लेंगे। और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो तो इस तरीके से कर लेंगे? तो भाई साहब बिल्कुल कर लेंगे। आ गया समझ में? अब देखिए, इस तरीके से ये जो है अपने को करना है। एक स्वस्थ जो मनुष्य है उसका तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है अपना, कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान? ये होता है अपना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो किसके बराबर है अभी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड के और 310 केल्विन के। किसके? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 केल्विन और 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि 310 केल्विन को चेंज करो फ़ारेनहाइट में, तो सीधे सीधे आपको अगर ये वैल्यू याद है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको याद आ जाएगी कि 98.6 जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अगर 310 केल्विन को अपन को चेंज करना है। याद रहेगी ये चीज़? इस तरीके से अगर आपको तापमान निकालने को कह दिया जाए तो आप निकाल लेंगे ना? ईजी हो गई ना तापमान वाली जो चीज़ है आपके लिए। यहाँ पे ऊष्मा के अंदर अपन को तापमान पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हीट है तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है तो हीट है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अपन को एक चीज़ देखनी है कि भाई परम शून्य तापमान क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं कि नहीं कहते इसको? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ये क्या होता है? जैसे मान लो कि अपन ने एक बीकर लिया, ठीक है, या फिर एक कंटेनर लिया, उसके अंदर बहुत सारी जो आइस है वो भर दी। इस तरीके से आइस क्यूब्स जो हैं अपने, इसमें बर्फ़ के टुकड़े जो है एक साथ बहुत सारे एकदम डाल दिए कि नहीं डाल दिए। अब अपन ने इसको ऊष्मा दी, हीट दी। अगर जब अपन ने इसको हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, तो भाई इसमें क्या होगा?
अणुओं की गति जो है लगभग शून्य हो जाती है परम ताप के ऊपर। मतलब कि जब अपन इसको हीट देंगे तो ये क्या करेगा, पानी के अंदर पहले चेंज नहीं होगी, ये जो आइस है पानी के अंदर मेल्ट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, लेकिन उस टेम्परेचर से, उस हीट से क्या होगा कि भाई इसकी जो अणु है इनके बीच में ये डिस्टेंस करने लग जाएगी, ये जो तापमान है इन अणुओं के बीच में चला जाएगा। क्या जाएगा, अणुओं की गति जो है इसमें लगभग शून्य हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल फ्रीज है, जो बर्फ है अपनी क्या है, बिल्कुल फ्रीज है। इसको अगर कोई टेम्परेचर देंगे तो ये जो आइस क्यूब्स है वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये यानी कि इनकी गति जो है वो शून्य हो जाती है। आगे समझ में, इनकी गति क्या है, शून्य है, किसी भी टेम्परेचर पे ये जो है मूव नहीं करेंगे। जब ये मूव करेंगे, जबकि भाई इनका जो अणु है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जब तक एक दूसरे से एकदम चिपके हुए अणु है, ये इनके बीच में प्रबल जो है बंध लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब तक है, तब तक इनको टेम्परेचर देंगे तो ये एक दूसरे से मूव नहीं करेंगे। तो अणुओं की गति यहाँ पे क्या है, शून्य हो रही है। तो इसे अपन कहेंगे परम शून्य ताप। क्या कहेंगे, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अणुओं की गति क्या हो गई, लगभग शून्य हो गई। तो ये अपना जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो है ये वैल्यू होती है। आ गया समझ में, आगे के नहीं आ गया कि भाई जब अणु जो है गति नहीं कर रहे हैं, उसी जगह रह रहे हैं, लेकिन वो ऊष्मा क्या है इनके अणुओं के बीच में जाके जो है सेटल हो गई, तो इसको अपन कहेंगे परम शून्य ताप। आ गया समझ में, किस तरीके से डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है, ये आपको समझ में आ गया। देखिए इधर इस तरीके से कर लेंगे जब न्यूमेरिकल आएगा तब। अब देखिए आगे, ऊष्मा का आदान प्रदान। अब भाई जैसे मान लो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे मान लो कि एक कप है, ठीक है, उस कप के अंदर आपने भरी कॉफ़ी, इस कप के अंदर आपने डाली भाई साहब गरम गरम कॉफ़ी, और दूसरा एक कप है उसके अंदर आपने डाली आइस। डाली कि नहीं डाली आइस। अब मुझे बताओ कि ये जो कॉफ़ी का मग है इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है? तो भाई साहब गरम वाली चीज़ जो है वो अंदर है इसके, तो टेम्परेचर अंदर का ज़्यादा होगा। तो अंदर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है और मग का बाहर का टेम्परेचर जो है वो क्या है, कम है। क्या है, बाहर का टेम्परेचर इसमें कम है। लेकिन इस वाली में जिसमें आइस पड़ी हुई है उसमें अंदर का टेम्परेचर तो क्या है अपना, कम है, और बाहर का टेम्परेचर जो है क्या है अपना, ज़्यादा है। तापमान जो है वो क्या है, ज़्यादा है। आया कि नहीं आया समझ में? इसमें अंदर का टेम्परेचर जो है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसमें कॉफ़ी भरी हुई है। बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम है, यानी कि कॉफ़ी अंदर जो है टेम्परेचर ज़्यादा कर रही है, बाहर उसके सराउंडिंग जो है टेम्परेचर कम है। लेकिन आइस वाली में अंदर टेम्परेचर कम है, क्योंकि आपको पता है जब चीज़ें ठंडी होती है तो टेम्परेचर कम होता है। तो अंदर टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, और बाहर जो है टेम्परेचर ज़्यादा है। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट बताओ इसके पीछे कि भाई जो ऊष्मा है, हीट जो है किधर से किधर जाएगी, इसमें अंदर से बाहर जाएगी, या फिर इसमें अंदर से बाहर जाएगी, इसमें बाहर से अंदर जाएगी, या फिर इसमें बाहर से अंदर जाएगी? जल्दी से बताओ। तो देखो इसमें क्या होगा भाई, कॉफ़ी वाले में अंदर ही तापमान ज़्यादा है, बाहर तापमान कम है, तो अंदर से बाहर जो है ऊष्मा जाएगी। और आइस वाले में क्या होगा, बाहर से अंदर जो है ऊष्मा जाएगी। मतलब कि जो ऊष्मा है, हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, यानी कि अधिक से कम की ओर मूव करती है। अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जो है अपनी हीट जो है, यानी कि ऊष्मा जो है वो जाती है। आ गया समझ में? हीट क्या है, हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर मूव करती है। ताप की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो बिल्कुल है भाई साहब। दोनों निकाय के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान उनके तापों के अंतर के कारण होता है। तापों में अंतर है ना, क्योंकि इसमें तापमान अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, इसमें अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर वस्तु में तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए।
मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ऊष्मा जो है वो क्या करेगी, हमेशा अधिक से कम की ओर मूव करती है। आ गया समझ में ये चीज। जैसे कॉफी जार में क्या होगा भाई कि अंदर से बाहर की साइड जो है ऊष्मा अपनी जाएगी, लेकिन आइस क्यूब वाले जार में क्या होगा, बाहर से ऊष्मा जो है अंदर की साइड जाएगी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो है अंदर की साइड कम है। आ गई चीज समझ में। टेम्परेचर और हीट के बारे में समझ में आया कि भाई हीट नॉर्मल क्या चीज है और टेम्परेचर क्या चीज है, एक दूसरे के साथ ही इनको पढ़ा जाता है। अब देखो एक चीज कि भाई जो हीट है उसको किस में मापते हैं और जो टेम्परेचर है उसको किस में मापते हैं। मतलब जो हीट मापने का यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, और टेम्परेचर मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो हीट जो है उसको मापा जाता है कैलोरीमीटर से। किससे? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर उसको कहा जाता है, कैलोरीमीटर। और जो टेम्परेचर जिससे मापते हैं उसको कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। और हीट जिससे मापी जाती है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर, और इसको कहते हैं थर्मोमीटर या फिर तापमापी। क्या है? तापमापी। इसको लिख लो अपनी नोटबुक में, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि भाई हीट किससे मापी जाती है, हीट मापने का यंत्र क्या है, और तापमान मापने का यंत्र वो है क्या है। अब देखो टेम्परेचर अगर अपन ने पढ़ा है तो टेम्परेचर यानी कि तापमापी थर्मोमीटर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो पहला आता है अपना द्रव तापमापी। क्या कहते हैं? पहला आता है अपना द्रव तापमापी, जिसे अपन कहते हैं लिक्विड थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? लिक्विड थर्मोमीटर। अब लिक्विड थर्मोमीटर में है, इसमें यानी कि कोई ना कोई लिक्विड भरा होगा। तो देखो इसके अंदर जो भरा होता है लिक्विड, या तो वो होगा अल्कोहल, क्या होगा, या तो वो होगा अल्कोहल या होगा वो मरकरी यानी कि Hg पारा। आ गया समझ में? मरकरी या फिर पारा, उसे क्या कहते हैं? द्रव तापमापी। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव होती है, सिंगल एक ऐसी धातु जो द्रव होती है उसे कहते हैं अपन पारा यानी कि Hg मरकरी। अल्कोहल और Hg जो है वो इसके अंदर भरा होता है। अब देखो Hg जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जम जाता है, इसीलिए जब इससे कम का टेम्परेचर अगर अपन को मापना है तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर क्या भरते हैं? अल्कोहल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अल्कोहल का यूज किया जाता है। और ये द्रव लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है, कांच के एक उसके अंदर, तो इस वजह से इसे अपन कहते हैं द्रव तापमापी। क्या कहेंगे? द्रव तापमापी। दूसरा अपना आता है चिकित्सीय तापमापी। कौन सा? चिकित्सीय। दूसरा अपना आता है चिकित्सीय। ये जो मैं लिख रही हूँ आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि कितने जो है तापमापी अपने को देखने हैं। दूसरा आता है अपना चिकित्सीय तापमापी। ये जो अपने डॉक्टर्स वगैरह यूज में लेते हैं थर्मोमीटर, तो उसको कहते हैं अपन चिकित्सीय तापमापी। थर्ड अपना आता है चिकित्सीय तापमापी के बाद गैस थर्मोमीटर या फिर गैस तापमापी। गैस तापमापी या फिर गैस थर्मोमीटर। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर दो गैसें भरी रहती हैं, या तो वो होगी हाइड्रोजन, क्या होगी? या तो वो होगी हाइड्रोजन गैस या फिर होगी वो नाइट्रोजन गैस। कौन सी? या तो होगी हाइड्रोजन गैस और या होगी नाइट्रोजन गैस। ये जो तापमापी है वो कितने टेम्परेचर तक माप सकता है? तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर अपन को टेम्परेचर मापना है तो उसके अंदर इस गैस तापमापी में कौन सी गैस होगी? ये हाइड्रोजन गैस होगी। लेकिन अगर 500 से ज़्यादा जो टेम्परेचर है अपन को मापना है तो वो क्या होगा? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो गैस माप सकती है वो होगा नाइट्रोजन। तो अगर 500 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जो है अपन को मापना है तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी होगी? नाइट्रोजन गैस भरी होगी। और 500 तक तो कौन सी होगी? हाइड्रोजन। और 500 से ज़्यादा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये नाइट्रोजन गैस जो है टेम्परेचर माप सकती है, और इसे कहते हैं अपन गैस
तापमापी, क्योंकि इसके अंदर गैस भरी हुई है। आगे समझ में। नेक्स्ट अपना आता है और लास्ट अपना आता है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। क्या कहते हैं? पायरोमीटर। इसको कहते हैं पायरोमीटर। ये क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर को, बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई टेम्परेचर यानी कि बहुत ही ज़्यादा तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसको लिख लो, स्टार लगा लो कि पायरोमीटर किस में यूज़ किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मापने के लिए जो है अपना पायरोमीटर यह यूज़ किया जाता है। यानी कि सूर्य का तापमान अगर मापना है, उसके पृष्ठ का तापमान मापना है, तो किससे मापा जाएगा? पायरोमीटर से। आ गया समझ में? तो आज अपन ने क्लास में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा अपन ने ऊष्मा के बारे में, जिसे अपन कहते हैं हीट। और हीट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है अपना? एसआई मात्रक होगा जूल, सीजीएस मात्रक होगा अपना कैलोरी। होगा कि नहीं होगा भैया? देख लो इधर कि एसआई मात्रक हो गया अपना इसका जूल, और जो अपना सीजीएस मात्रक है वो इसका अपना हो गया कैलोरी। इधर आते हैं। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर कितना हो गया? 4.186 जूल हो गया। और फिर उसको अपन 1 किलोग्राम कैलोरी में जो है चेंज करेंगे तो 1000 से जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ऊष्मा पढ़नी है तो अपने को टेम्परेचर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो टेम्परेचर क्या है कि भाई कोई भी जगह, कोई भी चीज़ जो है वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है वो उसके तापमान को बताती है। अगर ठंडी है तो टेम्परेचर कम है, गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा है। और टेम्परेचर को अपन 3 तरीके से मापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। केल्विन में डिग्री नहीं आएगा। डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू होती है क्या होती है? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन की वैल्यू 273 से 373 केल्विन। और जो अपनी फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा ही मात्रक इसका क्या है? केल्विन है। आगे समझ में। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? C डिग्री सेंटीग्रेड -0 अपॉन 100 - 0 इज इक्वल टू K -273 अपॉन 373 - 273 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिग्री। आ गया समझ में? तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू केल्विन का क्या था? K -273 केल्विन अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री F -32 डिग्री अपॉन डिग्री F -32 अपॉन 180। ये अपना ब्रह्मास्त्र था। तो डिग्री सेंटीग्रेड से अपन अगर केल्विन में चेंज करना है, केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो वो लिख देंगे। जो उसकी लोएस्ट वैल्यू है उस पर अपनी बर्फ़ जम जाएगी, पानी जो है वो जम जाएगा। और जो हाईएस्ट वैल्यू वो क्या है? उसका क्वथनांक बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट है। आ गया समझ में? जितने भी टेम्परेचर का हाईएस्ट पॉइंट जो है, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और लोएस्ट वैल्यू जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। आ गई थी ये चीज़ समझ में ताप के बारे में। और ताप के बारे में और अपन ने क्या देखा था भाई? इस तरीके से इनको चेंज कर देंगे। परम शून्य ताप देख लिया था कि भाई अणुओं के बीच की जो गति है वो जो है 0 हो जाती है, उसे कहते हैं अपन परम शून्य ताप। देख लीजिए इधर। और उसके बाद जो ऊष्मा का आदान प्रदान कैसा होगा? हमेशा ज़्यादा से कम की ओर होगा। और तापमान भी पढ़ लिए थे। जो ऊष्मा को मापने का यंत्र है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर। तापमान को मापने का यंत्र है अपना थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अपने देख लिए। द्रव तापमापी, गैस तापमापी, चिकित्सीय तापमापी और एक पायरोमीटर। ये जो है नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऊष्मा तथा ताप के बारे में अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।